हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तानवी किचन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वो भी है जैसे हमारे हरी सब्जी होगी, मिर्ची हो गई, ये ढेर सारी हम खरीद के ले आते हैं, लेकिन उनों का डर बना रहता है ख़राब होने का। तो आज आपके साथ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ ताकि आपकी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ भी ख़राब ना हो और उन्हों को साफ़ करने का भी बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। घंटों टाइम लगता है हरी सब्जी साफ़ करने को, मिनटों में साफ़ हो जाने वाली है। तो आज तो मैं मेथी किस तरह से साफ़ करें वो बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये मिर्चियाँ, हरी हरी मिर्चें हम ढेर सारी ले आते हैं, लेकिन ये जैसे ही लेके आते हैं 3 से 4 दिन में ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका भी मैं बात बताने वाली हूँ क्यों ख़राब होने लग जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम ये मिर्ची है मैंने अच्छे से धो ली है, धोने के बाद में सूख गई है और फिर बाद में मैं क्या करूँ, इसके पीछे के जो डंठल है ना उनको अलग कर देना। इनों की वजह से ही हमारी जो मिर्चियाँ हैं वो सड़न पैदा करती है और सड़ने लग जाती है, धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। और जैसे एक मिर्ची होती है वो सभी मिर्चियों में धीरे धीरे सड़न पैदा करने लग जाती है, यानी एक मिर्ची सभी पे दाग लगा देती है, धीरे धीरे हो जाती है। तो जो बेकार मिर्ची है उनको अलग कर देना है, अच्छी मिर्ची है उनको अलग कर देना, पीछे के रूट्स हटा के, यानी जो डंठल है उनको अलग करके ही करना है। क्योंकि जो डंठल आता है ना वो ही मिर्चियों को सड़ाता है, सबसे पहले वही सड़न पैदा करता है। तो इनको अलग कर दोगे तो आपकी मिर्च यहाँ जो है महीने भर तक आसान से चल जाएगी, मेरे बताए तरीके से आप जिस तरह से स्टोर करके रखोगे। तो इन मिर्चियों के पूरे पीछे के रूट से मैंने हटा दिए हैं और अब मैं क्या करने वाली हूँ, इन्हों को स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो गाइस ये मिर्चियाँ हैं, मेरे पास ऑलरेडी और मिर्चियाँ रखी हुई फ्रिज में और फिर और ज़्यादा ले आए तो मैंने सोचा कि इन्हें स्टोर करके रख देती हूँ। तो हर बार मेरे पास इस तरह की हरी सब्जी हो या मिर्ची हो, वेजिटेबल्स कोई सी भी हो, उनको मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो मिर्चियों को भी इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। तो आप जैसे ये पन्नी सभी के पास होती है, कपड़े हमारे आते हैं तो उनके साथ ये पन्नियाँ आती है और इनको हम इस तरह से यूजलेस समझ के और हम फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की होती है गाइस, इन पन्नियों को संभाल के रखना चाहिए, ये हमारे बहुत ही काम आती है। वेजिटेबल्स को स्टोर करने में भी बहुत ज़्यादा काम आती है और कई चीज़ों में भी काम आती है। तो उनमें भी जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस तरह के शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरह के जो हम बेकार सामान समझ के फेंक देते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही काम के निकलते हैं। तो ये पन्नी में मैंने पूरी मिर्चियाँ भर ली है और इस तरह से मैं इसको रख दे रही हूँ साइड में। तो इस मिर्चियों को आप महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। अगर बेकार मिर्चियाँ निकली उनको मैंने अलग कर लिया और इनको सब्जी में काम ले लूँगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेथी है तो मेथी की सब्जी हो गई, हरी भाजी, कोई सी भी हम सब्जियाँ होती हैं उनको जैसे हम साफ़ करके रखते हैं जब हम इसकी सब्जियाँ बनाते हैं। तो हरी हरी सब्जी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा आ रही है तो अक्सर हम मेथी सभी खरीद के लाते हैं। तो इसको साफ़ करने में हमें घंटों टाइम चला जाता है और हमें आलस भी आने लगता है कि इसको बहुत टाइम लगेगा, तो ये हमारे सिर चढ़ी रहती है। तो मैं इतना आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आपकी मिर्ची है ना, जैसे आपकी मेथी है ना जो घंटों में साफ़ होने वाली मिनटों में साफ़ हो जाएगी। तो गाइस मैं क्या करूँगी, ये एक प्लेट में रख दिया है और ये मेथी है ना इसको धोना नहीं है, जैसे आप मार्केट से लेके आए हो ना वैसे ही रखना है, धोना नहीं है। यदि धो के रखोगे तो ये सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी। इसकी लिप्स होती है वो सड़ने लग जाती है, सड़न पैदा करने लग जाती है। तो इनको गीला नहीं करना है, पानी के संपर्क में नहीं लाना है। तो इस तरह की छन्नी सभी के पास अक्सर होती है, जैसे हम पूड़ी उड़ी निकालते हैं तो ऐसी छन्नी सभी के पास होती है। तो इसी में आपको बीच में इनको लगाना है और आपके झटपट से ये जो इसकी पत्तियां अलग हो जाएगी और कच्ची कच्ची जो डंडियां हैं वो अलग निकल जाएगी और जो पक्की हुई डंडियां होती है ना जो हमारे सब्जी में काम नहीं लेते हैं तो वो अलग हो जाएगी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो, जैसे हम बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। और हम जैसे हाथों से तोड़ने बैठते हैं तो एक एक हम तोड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है हमारा। तो इस तरीके से करिए आप, जैसे बहुत सारे बंच ले लीजिए आप हाथ में, इस तरह से इसमें डाल दीजिए और आप इस तरह से इसको खींचिए, ऑटोमेटिक ही आपकी ऊपर की जो लिप्स है वो अलग हो जाएगी और कच्ची होगी जो डंडी इसकी अलग टूट के अलग हो जाएगी और पकी हुई डंडियाँ हाथ में आ जाएगी। तो देख सकते हो एक साथ ही मैंने 3 से 4 के लगभग डंडियाँ ली थी और एक साथ ही ये एक झटके में ही साफ़ हो गई, आप देख सकते हो ना।
तो कितना आसान है, इस तरीके से ज़रूर करके देखिएगा। इस तरह की आपके पास छलनी ना हो, ऐसे तो सभी के पास होती है, लेकिन ना हो तो आप क्या करें, जैसे दूसरी वाली आती है छलनी जो पूड़ी निकालने की, वो भी ले सकते हो। और जैसे कद्दूकस करने का आता है वो भी ले सकते हो, उसमें भी डाल के आप इस तरह से कर सकते हो ये प्रोसेस है, और बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो अब आपको मैं हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ। हाथ से हम एक एक तोड़ते हैं, उसमें घंटों टाइम चला जाता है। देखिए गाइस, मैं हाथ से तोड़ रही हूँ एक एक को, तो ये क्या है कि हम धीरे धीरे तोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और जैसे मैंने इस छन्नी में डाल के और हम एक एक को खींचते हैं डंडी को, और ऑटोमेटिक 1 सेकंड में नहीं लगता है और हमारी निकल आती है, पत्ती अलग हो जाती है, डंडी अलग हो जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है मेथी को भी साफ़ करना, कोई झंझट का काम नहीं है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। मेरे बताए तरीके से करिएगा। और इन सब्जियों को आप पानी के संपर्क में मत लाइएगा। पानी के संपर्क में लाते हैं ना, तो क्या है कि जब हम स्टोर करके रखते हैं तो ये सड़न पैदा करने लग जाती है, यानी गलने लग जाती है सब्जियां, गलाव दे देती है और ये सड़ जाती है सब्जियां। तो आप जब भी सब्जी को बनाओ तो जैसे आप इस तरह से स्टोर करके रख दीजिए, और जब बनाओ जब भी इसको धो के आप यूज लीजिए। तो बाद में ही जब आपको बनानी है ना, उसी टाइम आपको इनको धोना है, उससे पहले नहीं धोना है, नहीं तो आपकी सब्जी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। तो ये है ना, जो मैंने तोड़ के रख लिए, ये बिल्कुल तोड़ लिए मैंने। तो आप ढेर सारा बंच भी लेके आओ, 3 से 4 बंच लेके आओ ना, तो उसका भी इस तरह से तोड़ के आप इसको रख लीजिए, और फिर स्टोर करके रख सकते हो 10 से 15 दिन तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये उसी टाइप की मैंने दोबारा से पन्नी ली है और इसी में मैं डाल दूँगी। और फिर बाद में इसको जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, जब ही निकाल के और इसकी कट करके, फिर जैसे कट करने से पहले धुलूँगी और फिर बाद में कट करूँगी। तो इस तरह से आपको यूज लेना है गाइस इस सब्ज़ी को। तो आप जैसे धनिया पत्ती हो गई, धनिया पत्ती को भी इस तरह से तोड़ के रख सकते हो। और जैसे और सब्जियां होती है, हरी सब्जी, कोई सी भी सब्जी हो, तो उन्हों को आप स्टोर कर रहे हो तो पानी के संपर्क में ना लाएं। जब आपको बनानी हो जब भी आप पानी में धोएं, उसी बाद में काटें। तो जब भी आपको इन्हों को धोना है पानी में, उससे पहले इसको पानी में नहीं लाना है, नहीं तो पत्ती आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी गलाव देने लगती है और फिर सड़ जाती है सब्जी, फिर किसी काम की नहीं रहती है। तो आप इस तरह से ही करके रखोगे तो बिल्कुल भी आपकी सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। इस पन्नी में रखते हैं तो बिल्कुल हवा जाती नहीं है और एयर पास नहीं होती है, तो हमारी सब्ज़ी एज इट इज़ इस तरह ही ताज़ा बनी रहती है। तो ये मिर्ची को और मेथी को मैं स्टोर करके रख रही हूँ, जब मेरे काम आएगी। तो मेथी तो मैं 6 से 7 दिन के अंदर ही काम ले लूँगी, क्योंकि और मेरे पास मेथी रखी हुई थी, मैंने अभी बनाई थी तो मैंने इसको साफ़ करके रख दी है। और मिर्चियाँ मेरे पास रखी हुई तो ये मैंने स्टोर करके रख दी है, महीने भर तक आसान से मेरे चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो गाइस, मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी, और मेरा ये जो तरीका है मेथी साफ़ करने का वो कैसा लगा, और जो मैंने स्टोर करने का तरीका आपके साथ शेयर किया, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सब्जियां महीने भर तक चलेगी या नहीं चलेगी, आप इस तरह से रखोगे तो मिर्चियाँ हम एक साथ खरीद के ले आते हैं, तो आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हो गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।